आपको अगर ड्राइंग सब्जेक्ट में करियर करना है, फाइन आर्ट्स में करियर करना है या फैशन डिज़ाइनर बनना है, तो आपके लिए एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्ज़ाम ज़रूरी है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट थ्रू कंडक्ट की जाती है। और ऑल ओवर इंडिया में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा, इन राज्यों में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। तो ये एग्ज़ाम एग्जैक्टली उसमें सब्जेक्ट कौन से हैं, इसमें ग्रेडिंग कैसे होता है, आपके ऑप्शन, करियर ऑप्शंस क्या होंगे, ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज ये वीडियो में दूंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव रहेगी। और ये एग्ज़ाम के लिए अपियर कोई भी हो सकता है, 12 इयर्स अब वो कोई भी जिसको आर्ट से लव है, जिनको करियर करना है, वो ये एलिमेंट्री इंटरमीडिएट अपियर करके, एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्ज़ाम अपियर करके अपना करियर कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं अब एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कि एलिमेंट्री इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट कौन से होते हैं। देखिए, आप फर्स्ट सब्जेक्ट दिख रहा है जो ऑब्जेक्ट ड्राइंग है। ओके, मेरे स्क्रीन पे आपको ऊपर के साइड में जो दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट ड्राइंग है। अब ऑब्जेक्ट ड्राइंग में क्या होता है, यहाँ पे आपको 2 नहीं तो 3 ऑब्जेक्ट्स और उसके साथ एक नेचर रखा जाता है। ओके, सो ऐसे कुछ नहीं है यहाँ पे ड्रेपरी, बैक साइड में ड्रेपरी वगैरह ऐसा कुछ एडवांस नहीं है। बेसिक जस्ट फ्लोर पे 2 ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं और उनके साथ एक नेचर होता है। ओके, सो हमें ज़रूरी है जब हम स्टडी करते हैं तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग बेसिक से ही प्रैक्टिस करें। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो मेमोरी ड्राइंग। मेमोरी ड्राइंग में क्या होता है, आपको फिगर्स ड्रॉ करनी है। तो फिगर्स के लिए हमें पहले स्केचिंग की प्रैक्टिस करनी है, प्रोपोर्शनेट फिगर आने चाहिए। सो ये सब स्टडी का पार्ट है जो आप एक दिन में, 4 दिन में ऐसे नहीं कर सकते हैं। आपको 1 साल पहले से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फिगर, पहले प्रोपोर्शनेट फिगर सीखने हैं, फिर उसके बाद ये फिगर्स हमें कैसे प्लेस करने हैं मेमोरी में, उसका एक बेसिक स्टडी करके मेमोरी ड्राइंग किया जाता है। और मेमोरी ड्राइंग में आपको एक टॉपिक दिया जाता है, वो आपके मेमोरी से जो भी आपको वो टॉपिक रिलेटेड आपके मेमोरी में जो भी है उसको ध्यान में रखते हुए आपको पूरा कंपोज करना होता है। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे तो वो है डिज़ाइन। ओके, डिज़ाइन में क्या होता है, आपको सिंपली कोई ज्योमेट्रिकल शेप दिया जाता है और उसमें आपको कुछ एलिमेंट्स दिए जाते हैं। वो एलिमेंट्स आपको अच्छे तरीके से प्लेस करके एक कलर स्कीम में उसको कलर करना होता है। ओके, अब ये स्टडी आपको बेसिक शेप्स से मतलब बेसिक शेप्स ड्रॉ करने से, कंपोज कैसे करने से आपका ड्राइंग अच्छा होगा, ये ध्यान में रखना है। तो शुरू में हम ये कंपोज के लिए प्रैक्टिस करते हैं। फिर कलर एप्लीकेशन प्रॉपर होना चाहिए, डिफरेंट मीडिया में आप कैसे आपका डिज़ाइन और अट्रैक्टिव कर सकते हैं, तो उसका पूरा प्रैक्टिस पूरे साल करना है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज्योमेट्री एंड लेटरिंग। ओके, ये लास्ट डे होता है ज्योमेट्री एंड लेटरिंग। लेटरिंग में आप देखोगे कि आपको अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अलग अलग स्टाइल में आप अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं। उसके लिए बेसिक स्टडी आपको रोमन लेटर्स की करनी होती है और फिर वो बेस पे आप अलग अलग स्टाइल से लिख सकते हैं। ओके, सो ये हो गया लेटरिंग। और ज्योमेट्री पार्ट आप देखेंगे तो ज्योमेट्री पार्ट में बहुत ही सिंपल ज्योमेट्री होती है जो 7th 8th स्टैंडर्ड में आप कर चुके हैं। ओके, सो इस तरीके से एलिमेंट्री के लिए ये सब टॉपिक्स है। अब नेक्स्ट टॉपिक आप देखोगे, नेक्स्ट इंटरमीडिएट के लिए। इंटरमीडिएट के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट वही होते हैं, बट नेक्स्ट ईयर जब आप एलिमेंट्री के बाद इंटरमीडिएट अपियर करते हो तो आपकी ऑलरेडी एलिमेंट्री में बेसिक प्रैक्टिस हुई है। ओके, सो अब आपको नेक्स्ट ईयर पूरे साल फोकस करना है कि जो आपने प्रैक्टिस एलिमेंट्री में की है उसको मतलब वो आपका बेस है, और उसके वो बेस के अकॉर्डिंग आपको और एडवांस वर्क करना है। आपने जो भी की प्रैक्टिस एलिमेंट्री के लिए, उसमें ही आपको एडवांस वर्क करना है। ओके, सो इंटरमीडिएट में टॉपिक कौन से होते हैं, जैसे आपने देखा कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग, ये टॉपिक एलिमेंट्री में आपने प्रैक्टिस किया, वही ऑब्जेक्ट ड्राइंग आप ग्रुप में, व्हेन इट्स कम्स इन ग्रुप, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 4-5 ऑब्जेक्ट नेचर है,
एज वेल एज ड्रेपरी भी है। ओके आपके आप देखेंगे ये मेमोरी इसमें स्टिल लाइफ में आप 2-3 ऑब्जेक्ट, 2-3 नेचर, फिर उसके साथ ड्रेपरी भी है, 3 ड्रेपरी है जो बैकग्राउंड में एक है, फोरग्राउंड पे एक है, और आप देखोगे उसका प्लेसिंग बकेट से भी बाहर आई हुई एक ड्रेपरी है। सो इस तरीके से आपको ड्रेपरी का स्टडी भी करना है। ओके सो हर एक ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे भी आपको अलग अलग मीडिया मटेरियल के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, ब्रॉन्ज, स्टील, ग्लास। ओके और वेजिटेबल फ्रूट्स में भी कोई भी वेजिटेबल फ्रूट्स आपको जो अवेलेबल होगा वो प्लेस किया जाएगा, तो इनका भी हमें स्टडी करना है, एज वेल एज ड्रेपरी भी। सो ये जब ग्रुप हो जाता है उसको स्टिल लाइफ बोलते हैं, मतलब एलिमेंट्री से एडवांस वर्क हमें इंटरमीडिएट में करना है। ओके सो नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी ड्राइंग। मेमोरी ड्राइंग में भी हमने देखा कि किस तरीके से आप मेमोरी ड्राइंग में फिगर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हमें और एक साल मिल रहा है प्रैक्टिस के लिए, जब एलिमेंट्री की ह्यूमन फिगर जो आपने ड्रॉ की है, अब यहाँ पे आपको उससे एडवांस फिगर्स प्रैक्टिस करने हैं। और एलिमेंट्री का जो बेस हमने किया था, बेसिक प्रैक्टिस जो की थी फिगर्स, वहाँ पे भी हमें अच्छे ही करने हैं, बट यहाँ पे आप करोगे और अच्छी प्रैक्टिस, और यहाँ पे आपके फिगर्स और अच्छे इम्प्रूव दिखेंगे। ओके मतलब एक्सपेक्टेशन होते हैं कि इंटरमीडिएट का बच्चा और अच्छी तरह से ड्राइंग करे। एलिमेंट्री का स्टूडेंट जो कर रहा है, आपका वर्क इंटरमीडिएट में और एडवांस होना चाहिए। अब नेक्स्ट आप देखेंगे डिज़ाइन। ओके सो डिज़ाइन में आप देखोगे हमने एलिमेंट्री में सीखा कि बहुत ही ज्योमेट्रिकल शेप्स और सिंपल सा डिज़ाइन है, बट इंटरमीडिएट के लिए आपको डिज़ाइन होता है थोड़ा सा एडवांस, मतलब फंक्शनल डिज़ाइन बोल सकते हैं हम। फंक्शनल डिज़ाइन जो कुछ पर्पस के लिए किया जाता है, फॉर एग्जांपल बेडशीट के लिए, हैंड फैन के लिए, लैम्प शेड के लिए। ओके इस तरीके से डिज़ाइन टॉपिक आते हैं। ओके और उसके लिए भी हमें अलग अलग क्रिएटिव फॉर्म्स की प्रैक्टिस करके ये टॉपिक अच्छे से अच्छा करना है। ओके अब नेक्स्ट देखोगे ज्योमेट्री। अभी यहाँ पे प्लेन ज्योमेट्री। ओके प्लेन ज्योमेट्री में भी आप देखोगे कि सेम जो सॉलिड अपना जो एलिमेंट्री में हमने की थी प्रैक्टिस, वैसे ही ज्योमेट्री होगी, और उसके साथ हमें एक सॉलिड ज्योमेट्री का भी पार्ट होता है। सो वो भी बहुत इजी है वैसे। और फिर बाद में रहता है लेटरिंग। लेटरिंग में भी आप देखोगे एलिमेंट्री का लेटरिंग हमने जो किया था प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर 1 ईयर अब हम और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारा इंटरमीडिएट में जो लेटरिंग पार्ट होगा वो और इम्प्रूव रहेगा। ओके सो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। ओके नेक्स्ट चलते हैं हम डे, सब्जेक्ट और टाइम टेबल में किस तरीके से ये हमारे सब्जेक्ट प्लेस किए होते हैं। अब हम देखेंगे एलिमेंट्री का पार्ट। एग्ज़ाम फर्स्ट पेपर होता है एलिमेंट्री का, जो आप देखेंगे स्क्रीन पे, ऑब्जेक्ट ड्राइंग। ओके एलिमेंट्री फर्स्ट डे, मतलब एग्ज़ाम 3 दिन चलती है, लेकिन 2 दिन चलती है, और पहले तो वैसे होता था 3 दिन चलती थी। अब हाँ एग्ज़ाम में सब्जेक्ट एक रिड्यूस किया गया है और वो मर्ज किया गया है, तो वो हिसाब से अब 2 दिन एग्ज़ाम होती है। जैसे फर्स्ट डे आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग का पेपर होता है और मेमोरी का एक पेपर होता है। ओके सो उसका टाइमिंग होता है, ऑब्जेक्ट ड्राइंग का पेपर होता है 2.5 आवर, फिर वह बीच में ब्रेक होता है, फिर मेमोरी का पेपर होता है 2 आवर्स का। ओके फिर उसके बाद सेकेंड डे थर्ड पेपर जो होता है वो डिज़ाइन। ओके और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उसको 2.5 आवर मिलता है। जैसे ज़रूरी होता है 2.5 आवर, बहुत ही ज़रूरी टाइमिंग है। उसमें आपको फिनिशिंग करना है, कलर एप्लीकेशन प्रॉपर करना है, प्लेसिंग प्रॉपर होना चाहिए। ओके अब नेक्स्ट फोर्थ पीरियड होता है 2 आवर्स का, वो है प्लेन ज्योमेट्री एंड लेटरिंग। ओके सो इस तरीके से हमारा एग्ज़ाम का शेड्यूल होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पेपर। ओके सेम है, आप देखोगे इंटरमीडिएट में भी सेम होता है, सेम सीक्वेंस से पेपर होते हैं, फर्स्ट डे,
स्टिल लाइफ एंड मेमोरी होता है, और सेकेंड डे डिज़ाइन एंड प्लेन ज्योमेट्री लेटरिंग का पेपर होता है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे कंपैरिजन में एलिमेंट्री के लिए जो टाइमिंग दिया है, इंटरमीडिएट के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइमिंग है, ताकि आपको उसमें और एक्स्ट्रा वर्क करना है, और फिनिशिंग आपकी क्रिएटिविटी एलिमेंट्री के कंपैरिजन में इंटरमीडिएट में ज़्यादा अपेक्षित होती है। ओके, सो इस तरीके से हमें एलिमेंट्री की फ़र्स्ट एग्ज़ाम और इंटरमीडिएट की फ़र्स्ट एग्ज़ाम अपेयर करनी है। ओके, अब आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं ग्रेड्स। ओके, ग्रेड्स आप देखोगे एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के लिए ग्रेड्स का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आपको ए ग्रेड चाहिए तो आपको क्या करना है, आपके सब पेपर्स देखो क्या करते हैं बच्चे, क्या सोचते हैं कि मेरे तीनों पेपर अच्छे गए हैं, चौथा पेपर उनको लगता है अच्छा गया है, बट समटाइम्स क्या होता है कंपैरिजन में वो ए ग्रेड में नहीं आ पाता है। ओके, तो भी उसको ए ग्रेड नहीं मिलेगी। सो बच्चों को ये ध्यान रखना है, स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखने हैं कि आपके चारों के चारों पेपर एकदम एक्सेलेंट हो गए तो ही आपको ए ग्रेड मिलने वाली है। ओके, आप ये चार्ट देखोगे, मैं बहुत ही सिंपल वे आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जैसे ए ग्रेड के लिए आपको चारों पेपर में ए मिलना चाहिए, तब आप ए में जा सकते हो। ओके, पास हो सकते हो ए ग्रेड में। अब सेकंड आप देखोगे तो सेकंड में आपको पता चलेगा कि एक पेपर में बी मिला है, ओके, और 3 पेपर में ए मिला है, तो भी आपको ए ग्रेड में पास करते हैं। ओके, एक पेपर आपका ख़राब गया है, सी ग्रेड मिला है उसमें और तीनों में ए मिला है, फिर भी आपको ए में कंसीडर किया जाता है। अब आप देखोगे बी सेशन में बी ग्रेड के लिए क्या होता है कि आपको चारों पेपर में बी मिला है तो बी में पास हो जाओगे। ओके, फिर अगर आपको बी 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 3 पेपर में बी मिल रहा है, एक में ए मिल रहा है, तो भी आप बी में ही रहोगे। ओके, अब वेटेज क्योंकि बी में जाता है तो बी ही ग्रेड मिलेगा। फिर थर्ड ऑप्शन ये होता है बी के लिए कि आप बी 2 पेपर में बी है, एक 2 में ए है, तो भी आपको बी में ही पास किया जाता है। अब लास्ट वाला बी का ऑप्शन देखिए, उसमें 3 पेपर बी है, एक सी है, फिर भी बी ही रहेगा। ओके, सी के लिए सेम वे आप देख सकते हैं चार्ट में, सी 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 है तो आप सी में जाओगे, सी 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 बी है तो आप सी में जाओगे। अगर 3 पेपर में सी है और एक में ए है, फिर भी आप सी में जाओगे। फिर 2 में सी, एक में बी, एक में ए, ऐसे कुछ ऑप्शन है तो भी आप सी में जाओगे। और तीनों ए है लेकिन एक डी हो गया तो भी आप सी में जाओगे। मतलब देखो यहाँ पे थोड़ी मेहनत करते थे, ए ग्रेड चारों में रहता था तो आप ए ग्रेड मिलती थी। ओके, अब देखोगे आप नेक्स्ट वाला सेकंड लास्ट सी, बी है और एक डी है तो भी वो सी में जाता है। मतलब थोड़ी सी मेहनत कम हो गई तो हमारा ग्रेड नीचे आ सकता है। ओके, सो लास्ट ऑप्शन सी का देखिए, सी है 3 में और एक में डी है तो भी आपको सी में पास किया जाता है। और अब नीचे डी वाला आप देखोगे ऑप्शन, यहाँ पे एक कोई भी मतलब आप पहला वाला ऑप्शन देखिए सी और तीनों डी है तो फेल में जाता है। फिर ए बी है लेकिन 2 में डी है तो भी वेटेज डी का है और आप फेल हो जाते हो। पहला वाला डी मतलब 3 डी पेपर है और फिर बी एक में है तो भी आप फेल कंसिडर किए जाते हो। फिर सेकंड लास्ट देखिए सी बी ए एंड लास्ट वन है अगर ए डी तो भी आप फेल ही होते हैं। और लास्ट वाला तीनों ए में है और ये लास्ट वाला डी में है तो भी आप फेल ही होते हैं। बाय मिस्टेक नीचे ए टाइप किया गया है बट वो डी ऑप्शन है। ओके, सेकंड लास्ट एंड लास्ट में। ओके, तो इस तरीके से आपको चार्ट ध्यान में रखना है। ये चार्ट के हिसाब से ही आपको ग्रेड मिलता है। इसका मतलब ये है कि आप जब एग्ज़ाम
अपीयर करोगे, आपकी पूरी प्रैक्टिस पूरे साल करके आपको चारों पेपर में अच्छे से आपका प्रेजेंटेशन, आपका ड्राइंग होना चाहिए। और उसके लिए पूरे साल आपको मेहनत करनी है। और चारों में जब आप ए मिलाओगे लोगे तभी आपको ए ग्रेड मिलेगा। स्टूडेंट, जब आप 2 दिन 4 पेपर अलग अलग टाइम पे करते हो, लेकिन जब ये अपना सेंटर से जब ये पेपर्स जाते हैं बोर्ड की तरफ, तो बोर्ड में ये हम लोग स्कूल मतलब सेंटर से उसको एक साथ स्टेपल करके भेजते हैं। मतलब एग्जामिनर आपके चारों पेपर एक साथ देखता है और इस तरीके से ग्रेडिंग होता है। ओके, अब ये ग्रेडिंग का आपको जब ABCD जो भी ग्रेड मिलती है, आप देखोगे कि ए के लिए 7 मार्क्स, 8 मतलब आप अगर 8 और 10th में ये एग्ज़ाम्स अपीयर करते हो, 8 9 10th में, तो आपके मार्क्स आपके फाइनल 10th एग्ज़ाम में इंक्लूड होके आते हैं। आप नीचे देख रहे हैं सर्कल, यहाँ पे आपके मार्क्स टोटल में ऐड होते हैं। जैसे अगर ए ग्रेड है तो 7 मार्क्स इंक्लूड होंगे, बी ग्रेड है तो 5 मार्क्स इंक्लूड होंगे, और अगर आपको सी ग्रेड मिलती है तो आपके 3 मार्क्स यहाँ पे टोटल में फाइनल सर्टिफिकेट में ऐड होके आते हैं। ओके, सो इस तरीके से आपको मार्क्स, उसके एडिशनल मार्क्स 10th के रिज़ल्ट में मिलते हैं। ओके, अब आप सोचेंगे कि एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्ज़ाम देने के बाद क्या? तो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम जब आप देते हो तो आपका इसका बेनिफिट है कि आप कोई भी आर्ट फील्ड में उसको मतलब उसका फ़ायदा करके ले सकते हैं। जैसे आपको इंटरेस्ट है आफ्टर 10th, आप 11 12 करके आपको अगर कोई भी फील्ड में जाना है आर्ट फील्ड में, तो उसका सर्टिफिकेट आपको बहुत ही यूज़फुल है। ओके, जैसे आप आफ्टर 12th करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे ATD है, फैशन डिज़ाइनिंग है, टेक्सटाइल। यहाँ पे मैंने एक चार्ट डिस्प्ले किया है कि ये सब फील्ड है जो आपको बहुत ही यूज़फुल है करियर के लिए। बहुत ही अच्छा एक आपको अपॉर्चुनिटीज़ है। जिनका ड्राइंग अच्छा है, ये फील्ड्स में वो करियर कर सकते हैं। जैसे फाउंडेशन, 12th के बाद आप फाउंडेशन करोगे और फाउंडेशन के बाद आप कमर्शियल फाइन आर्ट्स कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखेंगे आप ATD में फाउंडेशन इंक्लूड होता है, मतलब आर्ट टीचर डिप्लोमा है। ATD मीन्स आर्ट टीचर डिप्लोमा। आर्ट टीचर डिप्लोमा 2 साल का होता है। इसमें आप 12th के बाद आर्ट टीचर डिप्लोमा कंप्लीट करके आप कोई भी स्कूल में एज अ टीचर जॉब कर सकते हैं। ओके, अभी आर्ट टीचर डिप्लोमा करने के बाद 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप जब जॉब का 3 साल का एक्सपीरियंस आपको मिलता है तो आप आर्ट मास्टर कर सकते हैं। ओके, सो आर्ट मास्टर करके आप आपकी और एक डिग्री ले सकते हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके लिए 4th कमर्शियल आर्ट। ओके, कमर्शियल आर्ट मीन्स व्हाट? अगर कमर्शियल आर्ट में आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे एडवर्टाइजिंग पे ज़्यादा फोकस होता है। ओके, जैसे फाइन आर्ट्स, नीचे देखिए आप 5th ऑप्शन फाइन आर्ट्स है। फाइन आर्ट्स में क्या होता है, आपको पेंटिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। मतलब उसके फाइन आर्ट्स में जो सब्जेक्ट होते हैं वो पेंटिंग से रिलेटेड होते हैं, और कमर्शियल में एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 6th ऑप्शन है इंटीरियर डेकोरेटर का। ओके, आप यही सर्टिफिकेट्स, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पे भी यूज़ आता है। अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपका सर्टिफिकेट आपको फ़ायदा देगा, बेनिफिट है उसका। ओके, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। टेक्सटाइल को भी आज मार्केट है, बहुत ज़्यादा मार्केट है। सभी ये आर्ट फील्ड है जिनको आज बहुत ज़्यादा मार्केट है और इसमें आप करियर इजीली कर सकते हैं। देन फैशन डिज़ाइनिंग तो आपको मालूम है आज के ज़माने में फ़ैशन डिज़ाइनिंग कितना वैल्यूबल है, कितना अपॉर्चुनिटीज़ है। ओके, फिर उसके बाद है आर्किटेक्चर। ओके, आर्किटेक्चर के लिए भी आपका ड्राइंग अच्छा होना चाहिए और आपके ये सर्टिफिकेट्स काम आते हैं। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हमें एलिमेंट्री इंटरमीडिएट का स्टडी करना है और ये अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए ओपन होती है आफ्टर 12th। ओके, अब
महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये जो सर्टिफिकेट्स एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स है जो अच्छा स्कोर करते हैं उनके लिए भी कुछ प्राइजेस अनाउंस करती है। ओके, तो इस तरीके से आपको एलिमेंट्री इंटरमीडिएट का स्टडी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा ए ग्रेड में पास होना है और उसके लिए पूरे साल आपको मेहनत करनी है। ओके, इसके मतलब कोई भी सब्जेक्ट डीपली आप जब स्टडी करते हो तो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। अब मैं इन शॉर्ट आपको बताऊंगी कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे बॉम्बे में भी जे स्कूल ऑफ आर्ट, ट्रेजर स्कूल ऑफ आर्ट, पूना में भारतीय विद्यापीठ, देन अभिनव विद्यालय है, अहमदाबाद में NID है। सो बहुत सारे कॉलेजेस भी है जहाँ पे आप ये आर्ट फील्ड में एडमिशन ले सकते हो और आपके इंटरेस्ट से आप जो भी आपको दिखाए गए बेनिफिट्स है उनका, मतलब फैशन डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, आप कोई भी फील्ड में आपका करियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी, आपको लगता है कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे मिली है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको इससे रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड और कुछ भी क्यूरीज है, आपको क्या लगता है मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ, कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊँ, तो वो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जिनको भी ड्राइंग में इंटरेस्ट है उनको ये हेल्प करेगा, ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगा कि करियर के लिए वो फोकस रहेंगे और उनको ये फ़ायदा होगा कि वो उनका करियर अच्छे से अच्छा करे। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपका कमेंट्स लिखिए। थैंक यू।